Hi, this is lecture number third of chapter chemical bonding. तो सबसे पहले अपन इसमें इस थर्ड पार्ट में अपन फॉर्मल चार्ज सीखेंगे। ये 10th नंबर का टॉपिक है, फॉर्मल चार्ज। और ये फॉर्मल चार्ज क्या होता है इसको देखेंगे। तो किसी बॉन्डेड स्टेट में हर एटम के पास कितना चार्ज है इसे बोलते हैं उसका फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज की डेफिनेशन क्या हो गई, इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं, चार्ज ऑन ईच एटम ऑफ ए मॉलिक्यूल। और इन्हें बॉन्डेड स्टेट लिखना चाहे तो लिख दीजिए, नहीं तो मॉलिक्यूल में बॉन्डेड स्टेट में ही रहता है। तो जब एटम्स बॉन्डेड स्टेट में है तो हर एक एटम पे कितना चार्ज है उसे बोलते हैं उसका फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज की डेफिनेशन ये इस तरह से आपको आनी चाहिए कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है, किसी बॉन्डेड स्टेट में हर एक एटम का चार्ज। इसको अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो सबसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो है वो अपन यहाँ पर देख रहे हैं, और वो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है ओजोन का। इसका फॉर्मूला होता है O3। O3 इसका फॉर्मूला होता है। तो अब इसका स्ट्रक्चर बनाने के देखेंगे। तो लुईस स्ट्रक्चर जो पिछले लेक्चर में अपन ने सीखा था उसको यहाँ पर ऑब्जे करके इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, फिर हर एटम पर चार्ज निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले अपन ने क्या करा, यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करे तो ऑक्सीजन के, एक ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तो 3 ऑक्सीजन है तो कितने हो गए, 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। दूसरी बात दूसरी बात अपन ने लुईस स्ट्रक्चर में क्या सीखा था, इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर बना दो। तो स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाने के लिए सभी एटम को लिख दो, बस यही होता है स्केलेटल स्ट्रक्चर। ठीक है ना, लुईस ने ये सब नियम बताए थे, इससे अपन यहाँ स्ट्रक्चर बना रहे। तो स्केलेटल स्ट्रक्चर मतलब ऐसे 3 ऑक्सीजन पुट कर दिए। फिर उसके बाद क्या सीखा था, सब में सिंगल बॉन्ड लगा दो, हर जगह सिंगल बॉन्ड पुट कर दो, प्लेस सिंगल बॉन्ड। तो ये सब चीजें पिछले लेक्चर में अपन ने सीखी थी। तो पार्ट नंबर 2 है, उसमें ये लुईस स्ट्रक्चर बनाने का पूरा अपन ने बहुत सारे एग्जांपल देखे थे। तो सिंगल बॉन्ड बना दो, उसके बाद क्या करो, इसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन पुट करो ऑक्टेट पूरा करते हुए। इलेक्ट्रॉन प्लेस करो ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन पुट करते जाओ ताकि इलेक्ट्रॉन पुट करने से ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पुट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये सातवां आठवां तो यहीं लगा हुआ है। ये 8 हो गए इस ऑक्सीजन के। दूसरे ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा करो, 1 2, ये 3 4, है ना, 5 6 तो हो ही गए। और ये सातवां और आठवां, दो और लगा देते हैं, 7 और 8। ये 7 और 8 ये हो गया इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा। तो मतलब 1 नंबर का ऑक्टेट पूरा हो गया, 2 नंबर का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। अब 3 नंबर के पास चलते हैं। इसके पास कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन तो है ही। ये बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ भी माने जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन तो है ही। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ऐसे सारे आप डॉट लगा दो, एक बार के लिए तो लगा ही दो। अब उसके बाद एक बार चेक कर लो कि कहीं 18 डॉट लगाने थे, 18 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, कहीं ज्यादा तो नहीं लगा दिए अपन ने। चेक करते हैं, 2 2 4 5 6 7 8 तो ये हो गए। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 लगा दिए अपन ने, तो दो ज्यादा लगा दिए। अब क्या करें, उन दो को हटा दो। दो ज्यादा लगाए तो उन दो को हटा दो, मतलब कहीं से दो हटा दो। तो जैसे सपोज करिए मैं यहाँ से दो उठा रहा हूँ और इनको हटा देता हूँ। ये हटा दिए मैंने, दो हटा दिए, इनकी जरूरत ही नहीं, दो हटा दिए। अब दो हटा दिए, अब वापस देख लो कि ऑक्टेट में गड़बड़ तो नहीं हो गई। ये 2 इलेक्ट्रॉन, दो चार, और ये तो 6 ही रह गए। ये तो कितने रह गए, 6 ही रह गए। तो अब करें क्या, तो 6 ही रह गए तो एक काम करते हैं, इसको 8 करने के लिए ये जो इसके 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इसको बीच में यहाँ पर शिफ्ट कर दो। इन 2 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर शिफ्ट कर दो। तो इसके पास 6 ही रह गए, 8 चाहिए थे ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर दो। तो अब देखो कैसे शिफ्ट करें, वो देखिए, एक इलेक्ट्रॉन को तो उठा के यहाँ से उठा के इसके पास ले जाएंगे, और एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ इसके पास ही रहने देंगे। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन को इस ऑक्सीजन के पास शिफ्ट कर दो। ये 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, इसको रेड डॉट से बना देते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से, ये जो इलेक्ट्रॉन था ना, इसको यहाँ से उठा लो।
हाँ, तो ये इस तरह की सिचुएशन थी अपने पास। दो दो चार पाँच छः सात आठ आठ थे ना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि इन दो इलेक्ट्रॉनों को यहाँ शिफ्ट कर दो। तो दो इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कैसे करें वो अब देखना आप। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को उठाओ, इस ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन उठा लो, ये उठा लिया, और इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दो। यहाँ जो था ना ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दो। देखो समझ रहे हो, ये ऑक्सीजन का ये खुद का इलेक्ट्रॉन था, इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दो। अब चेक कर लेते हैं एक बार, अब ऑक्टेट हो गए या किसी अधूरे हैं। तो दो इलेक्ट्रॉन, दो चार, पाँच छः, सात आठ हो गए इस ऑक्सीजन के 8। थर्ड नंबर के ऑक्सीजन के 8 हो गए। सेकंड नंबर के चेक करते हैं। दो दो चार पाँच छः सात आठ। थर्ड नंबर के भी, मतलब सेकंड नंबर के भी 8 हो गए। फर्स्ट नंबर के दो दो चार पाँच छः सात आठ। फर्स्ट नंबर के भी कितने हो गए? 8 हो गए। सभी के 8 8 हो गए। ठीक है ना। तो अब क्या करें? तो कहने का मतलब अपन ने यहाँ पर एक ऐसा बॉन्ड क्रिएट कर दिया, सभी के पास इस तरह से 8 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। तब ऐसा, ये तो स्ट्रक्चर हो गया। ये तो लुइस ने बताया था, तो अपन ने ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, लुइस नाम के साइंटिस्ट ने जैसा बोला वैसा स्ट्रक्चर बना दिया, बन गया ये। अब इसके बाद क्या करें? अब फॉर्मल चार्ज की बारी आ रही है। हर एक एटम पर चार्ज कितना है? ये 1 2 और 3, इन तीनों पे चार्ज कितना होगा इस बॉन्डेड स्टेट में? तो ये चार्ज अपन को देखना है, इसे बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज फर्स्ट एटम का देखते हैं। फॉर्मल चार्ज का एक फॉर्मूला होता है जो आप याद रख लीजिए। फॉर्मल चार्ज का एक फॉर्मूला जो है वो है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस मतलब लास्ट शेल के। जैसे ऑक्सीजन में 2 6 होता है, तो लास्ट में 6 हो गए। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम, जब अकेला है बिना बॉन्ड के, तो उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डेड एटम। अब ये बॉन्ड बना चुका है। अब देखो, अब बॉन्ड में बॉन्ड बनाया था तब इसने, तब कितने इसके पास लास्ट में इलेक्ट्रॉन थे टोटल, वो चेक कर लो। तो वो जो माइनस करेंगे ना, तो वही कहलाएगा फॉर्मल चार्ज। उसका पास नेट चार्ज अब है कितना भाई? पहले था, हुआ करता था इतना, अब कहीं उसने इलेक्ट्रॉन इधर उधर दे दिए। जैसे इस यहाँ पर अपन ने देखा था ना, इस ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया था, ऐसा अपन ने सीखा था, है ना। तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई थी। तो बॉन्डेड स्टेट में चार्ज चेंज हो सकता है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज हो सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट एटम की बात करते हैं, फॉर्मल चार्ज ऑफ फर्स्ट एटम। तो उसी के पास लिख देते हैं उन्हीं उसका फॉर्मल चार्ज, ये फर्स्ट एटम का फॉर्मल चार्ज। तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। ठीक बात है। अब ये बॉन्डेड स्टेट में बैठा है ना, तब देखते हैं कितने। दो दो चार पाँच छः सात और 8। बॉन्डेड स्टेट में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? दो दो चार पाँच छः और ये सात आठ, है ना। तो अब ये वाला इसमें काउंट नहीं करना, खाली वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब इसके अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन है ये देखो। ये कहलाते हैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड स्टेट में। तो कितने दिख रहे हैं आपको? दो दो चार पाँच छः और एक सात। ये वाला काउंट मत करना, है ना। वापस एक बार फिर से, फ्री स्टेट में कितने? 6। अकेला एटम होता तो 6 होते थे। तो अकेला ओ बनाते हैं तो आप क्या बनाते हैं? अकेला ओ बनाते हैं तो उसका 2 6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः, 6 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन। अब बॉन्डेड वाले में कितने हैं वो चेक करने हैं। बॉन्डेड में ये दो दो चार दो छः और ये एक ही काउंट करना है। टोटल इसके अराउंड कितने हैं? इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 7 हो रहे हैं। तो इसका चार्ज कैसे निकालें? फ्री स्टेट में थे 6 और ये बॉन्ड बनाया तो इसके पास 7 है ना। ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में कितने थे? 6। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डेड स्टेट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही देखना है इसके खुद के इलेक्ट्रॉन। बॉन्डेड स्टेट में कितने हैं? 7। तो नेट कितना हो गया? -1। तो बोलेंगे इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कितना है? -1। इस ऑक्सीजन का चार्ज कितना है? -1। इस बॉन्डेड स्टेट में इसका चार्ज -1 है। चलिए अब 2 नंबर का देखते हैं। 2 नंबर का चार्ज देखते हैं, इसको इधर अपन कैलकुलेट करते हैं। फ्री एटम में तो 6 होते थे। अब इसके पास बॉन्डेड स्टेट में कितने इसके इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं अपन को? 2 3 4 5 ही दिख रहे हैं। देखो इसके अराउंड 2 3 4 5 दिख रहे हैं। इसके अराउंड तो 5 ही दिख रहे हैं ना, ध्यान से देखिए। दो ब्लैक डॉट, फिर दो वापस ब्लैक डॉट और फिर एक रेड डॉट, तो 5 ही दिख रहे हैं। तो बॉन्डेड स्टेट में इसके पास बेचारे के पास 5 ही है। तो इसका चार्ज कितना है? +1। तो इस ऑक्सीजन का चार्ज कितना है? +1।
इस ऑक्सीजन का चार्ज कितना था -1। अब तीसरे नंबर की बारी आती है। तीसरे नंबर का ऑक्सीजन वही 6, तो इसके पास होते ही इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में। चलो अब बॉन्डेड, ये बॉन्ड बना हुआ है ना, तब कितना है इसके पास, 2, 2 4 5 6। इसके अराउंड देखो कितने, ये सारे काउंट करो, 2 2 4 5, 5 तो ब्लैक कलर के डॉट बना रखे हैं, एक रेड कलर का डॉट बना रखा है, तो टोटल कितने हो गए 6। तो नेट इसके पास चार्ज कितना हो गया 0, मतलब इस तीसरे वाले पे कितना हो गया 0। तो अब इस पूरे मॉलिक्यूल का नेट चार्ज अगर कभी निकालने को बोलते हैं, अभी नेट निकालो टोटल तुम तो, सब मिला के कितना है। अभी नेट चार्ज पूछ ले तो इसमें एक तो -1 बैठा हुआ है, एक +1 बैठा हुआ है, एक 0। ठीक है, तो नेट कितना हो गया 0, तो इट इज ए न्यूट्रल। O3 इज हैविंग नो चार्ज, नेट चार्ज इज 0। हर एक एटम पर हो सकता है, लेकिन टोटल करा तो इसका आंसर अपने पास कितना आ रहा है, इस केस में 0 आ रहा है। तो ये फॉर्मल चार्ज का कंसेप्ट है, जिसको अपन ने एक एग्जांपल के थ्रू समझा, एक मोस्ट बेसिक एग्जांपल O3 के थ्रू अपन ने इसको समझा। चलिए अब एक और एग्जांपल अपन देखेंगे, जिससे अपने को अपना फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 2, इसमें हम बात करेंगे NO2- की। तो NO2- का स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले सेंटर में जिसकी साइज बड़ी है उसको रखेंगे, तो नाइट्रोजन की साइज बड़ी होती है ना, पीरियोडिक टेबल याद है तो उसके हिसाब से जिसकी साइज बड़ी वो लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है ना, जिसकी साइज बड़ी होगी वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव को बीच में रखना है, मतलब सिंपल सी बात है, जिसकी साइज बड़ी है उसको बीच में, और उसके अराउंड बाकी के दूसरे। तो लुइस ने बोला था पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में कितने होते हैं, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको पता होगा, 2 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं लास्ट में, ऑक्सीजन का आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता होगा, 2 6, लास्ट में 6 होते हैं। 2 ऑक्सीजन है तो 12। अभी एक माइनस चार्ज और लगा हुआ है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा है, 12 और 5 17, और एक 18, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन 18 है। पहली स्टेप फॉलो कर दी, लुइस वाला सारा कंसेप्ट अपन बार बार रिपीट करे जा रहे हैं, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से वो पक्का हो जाए। उसके बाद स्केलेटल स्ट्रक्चर बना दो, ये स्केलेटल ही तो बना हुआ है, एन और 2 और लिख दिए, ये स्केलेटल स्ट्रक्चर बना दो। उसके बाद सब में सिंगल बॉन्ड पुट कर दो, हर जगह सिंगल बॉन्ड पुट कर दो, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। उसके बाद इनमें ऑक्टेट पूरा करो इनका, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन लगाओ। तो देखो ऑक्सीजन के पास ये एक, दो दो इलेक्ट्रॉन तो है ही ऑक्सीजन के पास, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां, ये 8 हो गए टोटल। चलो इस ऑक्सीजन की बारी आती है, एक और दो इलेक्ट्रॉन तो है ही, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां, ये इस ऑक्सीजन के पास भी 8 हो गए। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के 8 पूरे करते हैं, 2 और 2 4 तो है ही, 5 6 7 8। अब एक बार काउंट कर लेते हैं कि भाई अपने इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो नहीं हो गए, 18 ही भरने थे अपन को, कहीं ज्यादा तो नहीं हो गए। 2 2 4 5 6 7 8 9 10, 2 12 13 14 15 16 17 18, दो ज्यादा दिख रहे हैं, 20 दिख रहे हैं। तो क्या करें इन दो को, फिर क्या करना है, हटा दो, इन दो को रिमूव कर दो, हटा दो, इनकी जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे हटाने से क्या हुआ, इस ऑप्शन का ऑक्टेट गड़बड़ हो गया। तब क्या करें, अब वही जो पहले करा था, क्या करा था पहले, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनको आप इधर शिफ्ट कर दो। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन थे इनको शिफ्टिंग कर दो। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन था, एक और इलेक्ट्रॉन था नाइट्रोजन का, है ना, तो आप क्या करो, शिफ्ट कर दो। शिफ्ट करने से बात बन सकती है, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठा के अपन शिफ्ट करने जा रहे हैं, यहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट कर दो, यहाँ से उठा के ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल दो। समझ गए, ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का था, उसको इधर फेंक दो। तब होगा क्या इससे, वो चेक करते हैं कि नाइट्रोजन का खुद का इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ने शिफ्ट कर दिया। समझ गए, क्या करा अपन ने, इलेक्ट्रॉन को इस जगह से इस जगह शिफ्ट कर दिया, ऑक्सीजन के पास कमी पड़ रही थी ना। अब ऐसा करने से क्या हुआ, अब यहाँ बॉन्ड भी बना दो। करने से क्या हुआ, चेक कर लो, अब ऑक्सीजन पूरा हो गया क्या, 8 हो गए क्या उसके, 2 2 4 5 6 7 8, ये ऑक्सीजन के अराउंड भी 8 हो गए। नाइट्रोजन के कहीं डिस्टर्ब तो नहीं होगी, चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, नाइट्रोजन के भी 8, सबके 8 8 हो गए। तो ये अपना स्ट्रक्चर बन गया, इसको साफ सुथरा बना दो फिर। ये एन हो गया, ये अपने पास
डबल बॉन्ड हो गया, ये O हो गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये O हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताने हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑप्शन के हो गए। नाइट्रोजन के भी दो तो ये थे, 3 4 5 6 और नीचे 2 8। ऊपर की जो चीज है उसको मैं यहाँ पर बना रहा हूँ वापस, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी चीज को यहाँ पर साफ सुथरा बना दिया वापस। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बन गया। अब इस पे हर एक एटम का चार्ज ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? हर एक एटम का चार्ज। उसे बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। तो ये फर्स्ट एटम, ये सेकंड एटम, ये थर्ड एटम, तीनों का चार्ज इधर अलग अलग। तो अपन ने करा क्या था चार्ज ढूंढने के लिए? क्या टेक्निक अपनाई थी? फ्री एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 6। देखो ये यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है 6। माइनस बॉन्डेड स्टेट में कितने? चलो काउंट करते हैं। बॉन्डेड स्टेट में 2 2 4 5 6। बॉन्डेड स्टेट में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन ढूंढना खाली, ये वाले इसके अराउंड। फ्री स्टेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन और बॉन्डेड स्टेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कितने दिख रहे हैं आपको इसके अराउंड? 2 2 4 5 6 7, 7 दिख रहे हैं। तो क्या चार्ज हो गया इसका? -1। इस पर नेट चार्ज कितना हो गया? -1। चलो अब इस नाइट्रोजन की बात करते हैं। इस नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन के फ्री स्टेट में कितने थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5। अब बॉन्डेड स्टेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ढूंढो इसके अराउंड। ये देखो इसके अराउंड तो यही है। कितने हो रहे हैं? कितने काउंटिंग दिख रही है आपको? 2 2 4 और एक 5। तो मतलब इस बीच के नाइट्रोजन पे 0, कोई चार्ज नहीं है। चलो अब ऑप्शन के पास आ जाते हैं। फ्री स्टेट में 6 होते थे। अब बॉन्डेड स्टेट में कितने वो काउंट करते हैं? 2 2 4 5 6। बॉन्डेड स्टेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ढूंढना है, ऐसा नहीं कि उधर को भी ढूंढ लो, ऐसा नहीं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर्मूला यही है कि फ्री स्टेट में इसके इलेक्ट्रॉन और बॉन्डेड स्टेट में इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फ्री स्टेट में इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डेड स्टेट में इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डेड स्टेट में कितने? 2 2 4 2 6। तो कुल मिला के इसका अगर नेट चार्ज बोले पूरे मॉलिक्यूल का, तो एक -1 था, एक 0, एक 0, तो टोटल -1। तो इसलिए NO2 के यहाँ पर फाइनली अपन या तो इस पे O पे शो कर दो -1, नहीं तो पूरे मॉलिक्यूल पे इस तरह से लास्ट में -1 लिख देते हैं। तो ये फॉर्मल चार्ज इस तरह से अपन ने निकालना सीखा। समझ में आया आपको? चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी फॉर्मल चार्ज और कैसे निकालते हैं। इसका एक एग्जांपल और। तो 3 एग्जांपल ले लिए। 3 पहले में समझ में कम आया होगा, दूसरे में थोड़ा अच्छा, और तीसरे में बिल्कुल परफेक्शन आने की संभावना है। तो आप बार बार देखेंगे तो आ ही जाएगा। तो अब अपन देखेंगे NH4+, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो कैसे बनाए? वही लुईस के कंसेप्ट से सारा काम चल रहा है ना। बेसिक मॉलिक्यूल्स लुईस स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन हो जाते हैं। तो सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो पूरे मॉलिक्यूल में। नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? नाइट्रोजन का होता है 2 5, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का कितना होता है? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1 होता है ना। एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। 4 हाइड्रोजन तो 4 हो गया। अब +1 है का इसका मतलब क्या है? प्लस चार्ज लगा हुआ है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है, तभी तो +1 आया है। तो 5 4 9, 9 -1 8। उसके बाद स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाओ। क्या करना है? स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाना है, मतलब एक एन के अराउंड 4H बना देना है। ये स्केलेटल स्ट्रक्चर। इसके बाद क्या करना है? स्केलेटल स्ट्रक्चर के बना बाद क्या सीखे थे अपन? इसका ऑक्टेट कंप्लीट करो। किसी में डुप्लेट है तो डुप्लेट कर दो। ऐसे हाइड्रोजन में 8 इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना लगाएंगे। ऑक्टेट, ऑक्टेट कंप्लीट करो। या ऑक्टेट किसी में डुप्लेट हो रहा है तो डुप्लेट कर दो, जैसे हाइड्रोजन में तो डुप्लेट होता है। उससे पहले भी सिंगल बॉन्ड लगा दो सब जगह। उसके बाद ये करना, पहला काम सिंगल बॉन्ड लगा दो। चलो सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं। ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन। अब ये चौथी स्टेप ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करो। तो हाइड्रोजन के पास देखो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 तो ऑलरेडी है, तो अब इसमें तो कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं। ये सेकंड हाइड्रोजन, ये फर्स्ट हाइड्रोजन। अब इस सेकंड हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लगाने की जरूरत नहीं है। तीसरे हाइड्रोजन के पास भी 2 बन रहे हैं, चौथे के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। चलो अब नाइट्रोजन को देख लेते हैं। नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा करते हैं। नाइट्रोजन के पास कितने, एक बार यहाँ पर कितने वो चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही। ठीक है, अब बारी आती है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज निकाल लेते हैं। एक हाइड्रोजन पर निकाल लेते हैं, वैसे ही सबके साथ होगा, और नाइट्रोजन पर निकाल लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मल चार्ज हाइड्रोजन का निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट। देखो फ्री स्टेट में कितना है, साइड में देखो। ये फ्री स्टेट में 1 हो गया, माइनस
बॉन्डेड स्टेट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? बॉन्डेड स्टेट में देखो ये बॉन्ड बना रखा है, इसके अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। तो मतलब हाइड्रोजन तो इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो वो सारे हाइड्रोजन पे कोई चार्ज नहीं। चलो नाइट्रोजन को चेक करते हैं। नाइट्रोजन के फ्री स्टेट में कितने होते हैं? देखो इधर साइड में देखो, 5। अभी बॉन्डेड में स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है चेक करें। कितने इलेक्ट्रॉन मतलब कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? इसके अराउंड कितने हैं? कितने दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4 ही दिख रहे हैं। होने तो 5 चाहिए थे, मतलब एक कहीं चले गया। 4 ही दिख रहे हैं, मतलब चार्ज कितना हो गया? +1। तो नाइट्रोजन पे +1। और अगर इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, NH H और पूरे पे ऐसे ब्रैकेट लगा के +1 ऐसे भी शो कर सकते हैं। नहीं तो एक्चुअली किस पे +1 है? वो नाइट्रोजन पर। तो नेट चार्ज ऑफ मॉलिक्यूल इज +1। ठीक है, नेट चार्ज कितना दिख रहा है अपन को? चारों हाइड्रोजन पे तो 0 है ना, और खाली नाइट्रोजन पे ये +1, तो नेट चार्ज कितना हो गया? +1। इसलिए ओवरऑल +1 लगा दिया। तो इस तरह से अपन ने यहाँ पर फॉर्मल चार्ज निकालना सीखा। हर एक एटम पर चार्ज को फॉर्मल चार्ज कहते हैं। बॉन्डेड स्टेट में कितना चार्ज है? बॉन्डेड स्टेट में हो सकता है कि जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में उतने ना रहे, वो किसी को दूसरे को दे दिए उसको स्टेबल बनाने के लिए, तो इसलिए चार्ज में वेरिएशन आ जाता है। ठीक है, ये आपको चीज समझ में आ गई होगी। अब अपन देखेंगे कि कुल मिला के फॉर्मल चार्ज का कंसेप्ट हो गया, कैसे निकालते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं फ्री एटम में, उसमें से बॉन्डेड स्टेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो माइनस करके देख लेते हैं। चलिए अब अपन देखेंगे चैप्टर का 11th टॉपिक, जिसमें अपन देखेंगे लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, कहाँ पे ऑक्टेट रूल वायलेट हो रहा है, कहाँ पर वो नहीं प्रॉपरली लग पा रहा है, तो उसके कुछ एग्जांपल देखेंगे। जैसे H2SO4 में अपन ने पिछले लेक्चर में देखा ही था, है ना। तो इसका लिमिटेशन में दो बातें आ जाएगी। एक तो इसकी अंदर आ जाएगी इनकम्प्लीटनेस, ये कुछ चीज नहीं बताता। लिमिटेशन में दो लिमिटेशन है, एक तो इनकम्प्लीट है ये, और ये कहीं कहीं पे फेल भी हो रहा है। और फेलियर के अपन देखेंगे एग्जांपल, फिर इनकम्प्लीटनेस का मतलब भी सीखेंगे। सबसे पहले फेलियर के एग्जांपल देखते हैं। फेलियर में है इनकम्प्लीट ऑक्टेट, कहीं कहीं पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा, लेकिन वो स्टेबल है मॉलिक्यूल। जैसे LiCl, इसमें Cl के अराउंड 7 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, और Li के पास एक इलेक्ट्रॉन ही बना देते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो एक ही होता है, 2 1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। अब इसका अगर अपन वो बनाए बॉन्डेड फॉर्म, तो इस तरह से बनाएंगे। तो यहां पर अपन देखें, बात देखें तो इनकम्प्लीट है ऑक्टेट। लिथियम जो है, अगर आप उसको चेक करें तो उसके अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहे। और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहे हो, फिर भी वो स्टेबल है, नेचर में है। वो BeH2, BeH2, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। बेरिलियम जो होता है ना, Be, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होता है? 2 2, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन बना दी। तो बेरिलियम पे चेक करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है बेरिलियम के पास, टोटल हुए कितने। टोटल अब इसके पास कितने हुए? 8 होने चाहिए थे, लेकिन है 2 2 4, ये 4 ही है बेरिलियम के अराउंड। होने तो 8 चाहिए थे, लेकिन 4 ही है। तो ये भी एक इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो गया। ठीक है ना। हाइड्रोजन को तो 2 ही चाहिए होते हैं, हाइड्रोजन तो नेचुरल टेंडेंसी 2 ही है, वो डिप्लेट है, उसको लिमिटेशन में नहीं मानते। हाइड्रोजन को तो 2 ही चाहिए होते हैं, लेकिन बेरिलियम को तो 8 चाहिए। हाइड्रोजन एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम आ जाए तो ऐसा एक्सेप्शन है ये। तो इसको ऐसा नहीं बोलना कि लिमिटेशन ऑक्टेट रूल का, उनका नेचुरल टेंडेंसी 2 की है। यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे? बेरिलियम का इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ऐसा नहीं बोलेंगे हाइड्रोजन का, वो तो स्टेबल है ऑलरेडी, डुप्लेट स्ट्रक्चर होता है उसका। तो बेरिलियम यहाँ पर अपना को लिमिटेशन दे रहा है। तीसरा एग्जांपल BeCl2, एक Be और 3 Cl।
इसको चेक करते हैं एक बार। सीएल के अराउंड 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सबके अराउंड लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 7। बेरिलियम के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है, 1 2 3। अब काउंट कर लेते हैं, इसके 8 हो गए क्या बेरिलियम के? टोटल 8 होने चाहिए तभी ऑक्टेट होगा। 2 2 4 5 6, 6 ही हो रहे हैं, लेकिन ये है स्टेबल कंपाउंड है, नेचर में मिलता है। तो ये अपन ने देखा कि ऑक्टेट रूल हर जगह नहीं बन लग पा रहा, कुछ मॉलिक्यूल्स में नहीं लग पा रहा है ना। एक एग्जांपल तो ये अपन ने सीख लिया कि कुछ कुछ का इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो ये लर्न करना पड़ेगा आपको, है ना, याद करना पड़ेगा किस किस में इनकम्प्लीट है। दो तीन एग्जांपल याद करने हैं। दूसरा है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। भाई इवन नंबर में होनी चाहिए तभी पेयरिंग हो जाती है, कहीं कहीं पे ऑड नंबर में भी मिल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट नहीं हो रहा मतलब उधर भी। जैसे अपन बात करें एनओ, ये एनओ का स्ट्रक्चर होता है, लुईस स्ट्रक्चर बताए थे, उससे आप बना लीजिए अब, है ना। ये इसके अराउंड अपन 1 2 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ बना दिए। तो ये मैंने मन से कैसे बना दिया, वही जो अपने पूरा इतना सारा समझा, लुईस को बार बार पार्ट 2 में भी देखा, पार्ट 3 में भी अभी समझा, उससे बना दिए स्ट्रक्चर। आप भी एक बार कोशिश करिएगा, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है आपसे। लेकिन अब बनने के बाद आप चेक करिए, बनने के बाद आप ये चेक कर पाएंगे कि यहाँ पर ये 2 2 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन की तो 8 हो रहे हैं, लेकिन नाइट्रोजन को चेक करिए। जब नाइट्रोजन को चेक करेंगे तो आपको कितने मिलेंगे? 2 2 4 5 तो मिल रहे हैं, लेकिन आगे अगर ये बॉन्ड दिख रहा है तो 6 7, मतलब इसके पास 8 हो जाते तो ऑक्टेट हो जाता, लेकिन ये 7 ही है। और ये भी नीचे में मिलता है, स्टेबल कंपाउंड है ये 7 अपन को मिल रहा है। तो ये क्या है? ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड हो गए ना, नाइट्रोजन के अराउंड 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को तो क्या बोलते हैं? ऑड। इवन नंबर में होता है तो स्टेबल रहता है, ये तो ऑड नंबर में एक इलेक्ट्रॉन अकेला बैठा हुआ है, पेयरिंग नहीं बन पाया। तो ये भी ऑक्टेट रूल का एक लिमिटेशन का एग्जांपल देखा नेचर में, अपन ने देखा कि ये भी चीज होती है जिसमें ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी वो स्टेबल है। ठीक है, तो ये दूसरा एग्जांपल हो गया। अब अपन देखेंगे तीसरा, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। कहीं कहीं पर 8 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो पा रहे हैं। तो ये आपको आ जाए एग्जाम में, तो ये सारे इस तरह से लिखना है एग्जांपल देते हुए। एक्सपेंडेड ऑक्टेट, तो कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी हैं जिसमें 8 से ज्यादा हो रहे हैं और वो स्टेबल है। जैसे अपन ने H2SO4 का एग्जांपल शुरुआत में सीखा था, HOS। ये H2SO4 का अगर आपको पता नहीं है कैसे स्ट्रक्चर बनता है, तो आप लेक्चर 2 वापस से एक बार देखना, और कैसे इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग हुई वो भी उसमें देखना। तो इसमें सल्फर के अराउंड देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इलेक्ट्रॉन है। एक्सपांडेड हो गया ये तो, ऑक्टेट 8 से भी ज्यादा हो गया, लेकिन है ये स्टेबल कंपाउंड है। तो इसलिए बोलते हैं कि ऑक्टेट रूल हर जगह नहीं लग रहा, कहीं कहीं मॉलिक्यूल में ये फेल हो रहा है। अब अपन को भी क्या पता किस किस में फेल हो रहा है, तो ये जो सामने एग्जांपल है इनको याद कर लीजिए, ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, यही आता है। PF5, 1 2 3 4, अरे 5, इसमें आपको दिख ही रहा है पी के अराउंड ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 8 से ज्यादा हो गए ना, लेकिन है ये भी कंपाउंड है, स्टेबल, नेचर में मिलता है। ऐसे आपको 3 एग्जांपल याद कर लेने हैं। एक SF6, इस तरह से बना दीजिएगा जैसे यहाँ बना हुआ है, एस उसके अराउंड 6F, है ना, यहाँ पर बना देता हूँ मैं इस जगह पर, एस उसके अराउंड 6F बना दीजिए। 1 2 3 4 5 6। अब एस के इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन 8 से ज्यादा हो गए, लेकिन है ये कंपाउंड होता है SF6, स्टेबल कंपाउंड है। तो ये ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन है कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे मिले जिसमें इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो गई और ये इस तरह के स्ट्रक्चर भी दिखे अपन को। तो लिमिटेशन आ जाए आपके एग्जाम में तो ये आप लिख देना कि इसके 2 लिमिटेशन है, एक तो कहीं कहीं पे इनकम्प्लीटनेस है और कहीं कहीं फेल हो रहे हैं। फेलियर में 3 बता दिए, और इनकम्प्लीटनेस में बता देना कि ये स्ट्रक्चर बनाने से अपन बनाते हैं ना, इलेक्ट्रॉन के डॉट बना देते हैं, बॉन्ड बना देते हैं, खाली ये बॉन्ड दिखा देता है, लुईस स्ट्रक्चर खाली बॉन्ड दिखा देता है ना, लेकिन प्रॉपर शेप नहीं बता पाता कि कैसी प्रॉपर शेप है,
वो चीज नहीं बता पाता। तो लिमिटेशन में आप क्या लिखना, ये ऑक्टेट रूल 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर दिए अपने लुईस की बात मान के, है ना, कहीं कहीं पे ये फॉलो नहीं हो पा रहे। तो ऑक्टेट रूल की मतलब लुईस स्ट्रक्चर्स की क्या लिमिटेशन है, डू नॉट गिव प्रॉपर शेप, है ना, डू नॉट गिव प्रॉपर शेप ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की क्या प्रॉपर शेप है ये नहीं बता पाएगा। और स्टेबल है या नहीं इसके बारे में इसमें कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं है कि स्टेबिलिटी किस कारण है। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी भी नहीं बता पा रहा है कि ये स्टेबल है या नहीं है। तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं। तो इस तरह से अपना ये लेक्चर नंबर थर्ड में अपन ने लिमिटेशन भी सीखी, ऑक्टेट रूल की बहुत इंपॉर्टेंट थी। और इसके अलावा अपन ने इन लिमिटेशंस के अलावा आ, ये भी सीखा कि जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें फॉर्मल चार्ज कैसे बनाया जाता है, हर एक एटम पे चार्ज कैसे बनाया जाता है। इनको आज अच्छे से आप नोट्स बना लीजिए और रिवाइज कर लीजिए। इसके आगे नेक्स्ट पार्ट लेक्चर नंबर 4 में इसके आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।